आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंडियन चिप से चलेंगे दुनिया के स्मार्टफोन। गुजरात में स्थापित होगा देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। करीब 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। यूपी की अयोध्या में बनेगा 101 फीट ऊंचा सीएम योगी आदित्यनाथ का भव्य मंदिर। 24 फरवरी को किया जाएगा मंदिर का भूमि पूजन। ट्रेन में रोटी की कीमत में हुआ 3 गुना इजाफा। IRCTC ने बढ़ाए खाने पीने की चीजों के दाम। 22 अप्रैल से शुरू होगी 4 धाम यात्रा। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। मुस्लिमों में पेट के लिए देश भर में संपर्क अभियान चलाएगी भाजपा। पीएम मोदी करेंगे निगरानी। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ पर फूटा एस जयशंकर का गुस्सा। बोले कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता की जरूरत। दादा साहेब फाल्के महोत्सव 2023 में द कश्मीर फाइल्स ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। आलिया रणवीर बने बेस्ट एक्टर्स। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की होगी राजनीति में एंट्री। कैबिनेट मंत्री बनाने की उठी मांग। भारत सिंगापुर के बीच डिजिटल पेमेंट हुआ और भी आसान। दोनों देशों के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में UPI और पेनाऊ के बीच हुआ करार। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने 27वें दिन में रचा नया इतिहास। 1000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली बनी 5वीं फिल्म। 8 बड़े एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। उतर सकेंगे हेलीकॉप्टर। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बनेंगे EV चार्जिंग स्टेशन। $100 बिलियन के नीचे गिरा अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद $136 अरब का हुआ नुकसान। अमेरिका के वरिष्ठ सांसद एक शुमर का बड़ा बयान। कहा विश्व की मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए भारत का साथ जरूरी। मेघालय में पीएम मोदी की रैली को अनुमति नहीं दिए जाने के बाद बीजेपी के आरोपों पर सीएम संगमा का पलटवार। कहा सभी आरोप झूठे, मेरा कोई हाथ नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने वाले राज्यों को केंद्र से लगा बड़ा झटका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने OPS लागू करने वाले राज्यों को न्यू पेंशन सिस्टम के तहत करोड़ों रुपए लौटाने से किया इनकार। महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे अपना आखिरी IPL सीजन। CSK टीम मैनेजमेंट ने की खास तैयारी। होली पर भारतीय रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर शुरू करने जा रही 20 नई रेलगाड़ियां। पीएम मोदी ने तुर्की से लौटी रेस्क्यू टीम से की बात। कहा आपने भारत को किया गौरवान्वित, आपको सलाम। अग्निपथ योजना में सेना ने किया बड़ा बदलाव। ITI और पॉलिटेक्निक पास युवाओं को भी मिलेगा मौका। गैंगस्टर टेरर फंडिंग के खिलाफ NIA का बड़ा एक्शन। दिल्ली, UP, पंजाब समेत 8 राज्यों में 70 ठिकानों पर मारा छापा। भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का हुआ लाइव ट्रांसक्रिप्शन। अपनी भाषा में दलीलें सुन सकेंगे लोग। राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया पलटवार। कहा LAC पर पीएम मोदी ने सेना भेजी, उन्होंने नहीं। उत्तराखंड में आ सकता है तुर्की जैसा भूकंप। धरती में हो रही भयंकर हलचल। वैज्ञानिकों ने जताया एक और अंदेशा। यूरोपीय संघ ने भारत की G20 अध्यक्षता पर जताया भरोसा। कहा यहीं से रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकलने की उम्मीद। सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में हुए बंद। निवेशकों को एक दिन में 67,000 करोड़ का हुआ घाटा। बढ़ सकता है भारतीय शेयर बाजार के ट्रेडिंग का समय। 3:30 पर बंद होने के बजाय शाम 5 बजे तक हो सकता है हर रोज कारोबार। पीएम मोदी के दिवंगत पिता मजाक उड़ाना। इस कांग्रेस नेता को पड़ा भारी। वाराणसी और लखनऊ में दर्ज हुई FIR। अक्षय कुमार, सुनील सेठी और परेश रावल के साथ मुंबई में शुरू हुई हेराफेरी 3 की शूटिंग। उतर जाएगा बाबर और गोरी का गुमान। हैरान है पाकिस्तान, अब आसमान में उड़ेंगे HAL FT-42 वाले हनुमान। विदेशी मुद्रा का भंडार हुआ खत्म। सुजुकी मोटर्स ने बंद की फैक्ट्री। पाकिस्तान में एक-एक कर कई बड़ी कंपनियों पर लटके ताले। कोटक महिंद्रा बैंक के बाद अब एक्सिस बैंक के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका। बैंक ने बढ़ाया MCLR। राजस्थान के CM अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बताना चाहिए कि वह OPS के खिलाफ है ताकि लोग उनकी मंशा जान सके। भगोड़े नीरव मोदी को झटका। उसकी कंपनी के बेशकीमती हीरे और जेवरातों की होगी नीलामी। नाबालिग बच्चे की DNA टेस्टिंग बेवफाई साबित करने का शॉर्टकट नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। अब IPL
केवल देखने के लिए नहीं देने होंगे पैसे, अलग अलग एंगल से फ्री में देख पाएंगे सारे मैच। भारत में कोई भी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं करता वोट, एससी की अहम टिप्पणी। जापान को समुद्र में मिली बड़ी सफलता, ताजा सर्वेक्षण के बाद टीम ने खोजे 7000 नए अज्ञात द्वीप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा अगले 4 साल में नागालैंड से आपसे बाहर जाने की उम्मीद, राज्य में कम हुआ उग्रवाद। राज्यसभा के 12 सांसदों के खिलाफ होगी विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही, सभापति जगदीप धनखड़ ने दी मंजूरी। पीएम मोदी पर पवन खेड़ा की विवादित टिप्पणी, असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा बोले देश न भूलेगा और नहीं माफ करेगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को लगा एक और झटका, अब संसद भवन का ऑफिस भी हाथ से छूटा। कांग्रेस अधिवेशन में अडंगा और अडानी मामले से ध्यान भटकाने के लिए हो रही छापेमारी, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। एनआईए के बाद आयकर विभाग का एक्शन, देश के 11 राज्यों में मारा छापा, 64 ठिकानों की कार्रवाई। बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुई बीआरएस, एआईएमआईएम हैदराबाद ने कहा चुनाव में ओबीसी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे तेलंगाना के सीएम केसीआर। सोनू निगम के साथ शिवसेना विधायक प्रकाश के बेटे ने की धक्का मुक्की, सिंगर ने दर्ज कराई एफआईआर, बढ़ाई गई घर की सुरक्षा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज, दलितों के साथ मारपीट करने का है आरोप। तुर्की सीरिया में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, 6.3 की रही तीव्रता, 3 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से अलग होते उपेंद्र कुशवाहा ने दिए पार्टी में टूट के संकेत, जेडीयू छोड़ सकते हैं कई एमएलए और एमएलसी। इंडियन आइडल के मंच पर बतौर जज फिर होगी नेहा कक्कड़ की वापसी, अपने कमिटमेंट की वजह से बीच में छोड़ा था शो। दिल्ली को आज मिल सकता है नया महापौर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होगा चुनाव। शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा अब सुप्रीम कोर्ट ही देश में उम्मीद की आखिरी किरण, बाकी संस्थाएं गुलाम। उपेंद्र कुशवाहा के जेडीयू से निकलते ही बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा, कहा बिहार के सीएम नीतीश कुमार की उल्टी गिनती हुई शुरू। भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम में मची भगदड़, टीम के 6 खिलाड़ी लौटे स्वदेश। यूक्रेन को नया सीरिया बनाना चाहता है अमेरिका, रूसी संसद में बोले राष्ट्रपति पुतिन। शिवसेना का नाम और चिन्ह शिंदे गुट को दिए जाने की उद्धव गुट की याचिका हुई स्वीकार, आज होगी मामले पर सुनवाई। बीवीआर सुब्रमण्यम बने नीति आयोग के नए सीईओ, परमेश्वर अय्यर की जगह मिली नई जिम्मेदारी। प्रवासी बंगालियों को लुभाएगी सीएम ममता बनर्जी, बनेगा आमार बांग्ला कार्ड, मिलेगी कई सुविधाएं। नए क्लेवर में होगी सपा की प्रदेश इकाई, संघर्षशील नेताओं को मिलेगा मौका, फ्रंटल संगठनों में नए चेहरों को तवज्जो। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार, बोले मुख्यमंत्री ने मेरी राजनीतिक हत्या का किया प्रयास। पंजाब में सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में एफसीआई अफसरों से जुड़े 30 ठिकानों पर की छापेमारी। तमिलनाडु सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, आरएसएस की रैली से जुड़ा है मामला। कर्मचारी शिफ्ट पूरी होने के बाद नहीं कर पाएंगे अधिक काम, सिस्टम देगा घर जाने की चेतावनी, इंदौर की आईटी फर्म की अनूठी पहल। पाकिस्तान और तालिबानी सेना के बीच झड़प, डूरंड लाइन पर तोड़कम, गेट बंद करने को लेकर हुआ विवाद। यूपी में पिछड़ों की सियासत को धार देगी सपा, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू करेगी अभियान, अखिलेश संग स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे शुरुआत। कर्नाटक में पर्सनल फोटो शेयर करने पर आईएएस आईपीएस में हुई जंग, सरकार ने दोनों का बिना पोस्टिंग किया ट्रांसफर। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, ज्वाइंट डायरेक्टर नरेश सिंह को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में भोपाल के बाद अब बदलेगी जबलपुर स्टेशन की पहचान, रानी दुर्गावती के नाम पर रखने की तैयारी। कर्नाटक सरकार के राम मंदिर बनाने के ऐलान पर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने बीजेपी को दी चुनौती। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, आईबी के अलर्ट पर एमएचए ने बढ़ाई सिक्योरिटी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुलाकात के निकाले जा रहे कई मायने। सेल्फी विवाद में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ की बढ़ सकती है मुश्किलें, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने दर्ज कराई शिकायत।
सरदा हत्याकांड मामले में सेशन कोर्ट में होगी आगे की सुनवाई। मजिस्ट्रियल कोर्ट ने ट्रांसफर किया केस। 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी हरमनप्रीत कौर 3000 रन पूरे कर बनाया रिकॉर्ड। देश में फरवरी महीने में हर दिन 4,20,000 लोगों ने किया एयर ट्रेवल। कोविड के बाद बना नया रिकॉर्ड। झारखंड में प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवालय के कर्मियों पर लाठीचार्ज, कई लोग हुए घायल, 20 गिरफ्तार। भिवानी कांड में जान गंवाने वालों को मिलेगा न्याय। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद बोले राजस्थान के सीएम गहलोत। जय संतोषी मां फेम एक्ट्रेस बेला बोस का निधन। 200 से ज्यादा फिल्मों में किया काम। 79 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा।